साथियों, किसी भी देश में किसी नेता और मंत्री के आने पे तालियां कैसी बजे जाएंगे, शोरगुल कैसे मचाया जाएगा और उनके आने पे नारे कैसे लगाए जाएंगे। अगर इस तरह की प्लानिंग देश में हो रही है तो समझिए उस नेता मंत्री की क्या इज्जत है समाज के बीच में। जी हाँ साथियों, कुछ हमारे सामने एक ऐसा ही वीडियो आया है जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके आने पे तालियां कैसे बजाई जाएंगी और उनके नारे कैसे दिए जाएंगे, इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथियों, वीडियो देखेंगे, वीडियो कहाँ की है, वीडियो का क्या क्या है, आप सुनेंगे इस वीडियो को। साथियों, तो सबसे पहले आइए सुनते हैं उस वीडियो को, फिर बात करते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग। अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखें कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा मता लो, नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा 2 बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के ये वीडियोस आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से एक वीडियोस माध्यम से और कई सारे लोगों को इकट्ठा करके ये बताया जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके आने पे तालियां किस तरह से बजाई जाएंगी और किस तरह से नारे लगाए जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट उन लोगों को कराया जा रहा है ताकि भीड़ ना होते हुए भी एक गूंज वो कैमरे तक जाए और माइक तक जाए, ताकि ऑडियंस को और पब्लिक को ये मालूम पड़े कि इनकी रैली में कितनी सारी भीड़ है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री लेवल के अगर इस तरह से प्लानिंग करके उनके जो कार्यकर्ता हैं प्लानिंग करके अगर किस तरह से शोर मचवा रहे हैं या नारे लगवा रहे हैं तो सोचिए उनकी इज्जत कहां तक है। साथियों, आज तक आपने कोई ऐसा वीडियोस नहीं देखा होगा जिसमें किसी बड़े नेता के लिए ये प्लानिंग की जा रही हो कि जब वो आएंगे तो किस तरह से नारे लगाए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक संगठन बनाया और देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में एक हॉल में एक भीड़ है और एक उनके नेता हैं जो ये साफ तौर पे कहते नजर आएंगे कि जब मोदी जी आएंगे तो उनके आने पे इस तरह से तालियां बजाई जाएंगी और नारे लगाए जाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट खुद अपने सामने वो करवा रहे हैं ताकि वहां पे ये जो प्रोग्राम है वो फेल ना हो सके। साथियों, बता दूं, किसी भी नेता की लोकप्रियता को उसके काम के माध्यम से और जन संवाद के साथ वो कितना कनेक्ट है, पब्लिक के साथ में उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पे कि जब वो आएगा तो तालियां कैसे बजेंगी और नारे कैसे लगेंगे। साथियों, किसी भी नेता मंत्री को आने के लिए लोग इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसने समाज में बेहतर काम किया है और लोगों के साथ उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो लोग खुद अपने आप आते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है और शोर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद अंदर से आवाज आती है कि उनके लिए तालियां बजाई जाएं और उनके नारे लगाए जाएं। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम्स हम अपने वीडियोस में देखते हैं, जब सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो जाता है कि क्या किसी नेता मंत्री को इस तरह की प्रोग्राम करके और ये डिक्टेट करने की जरूरत है कि जब वो आएंगे तो किस तरह से उनके स्वागत में तालियां बजाई जाएंगी और नारे लगाए जाएंगे। साथियों, कहीं ना कहीं ये उस नेता और मंत्री के लोकप्रियता पर भी सवाल उठाता है। क्या वो जमीनी हकीकत पे उसने काम नहीं किया कि उसको इस तरह के प्रोग्राम करवा के और बताने की जरूरत है कि जब वो आएगा तो किस तरह से उसके खातिरदारी की जाएगी। कई प्रोग्रामों में हमने देखा कि जब नेता मंत्री आते हैं तो उनकी कुर्सियां खाली मिल जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि कुर्सियां खाली मिलने का रीजन क्या है। या तो उनको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है या उन्होंने जमीनी हकीकत पे वो काम नहीं किए हैं जो बेसिक जरूरत है, जो जनसेवा की जरूरत है, जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे गांव में आप चले जाएंगे तो नालियां खुली मिलेंगी, रास्ते नहीं है। अभी कई सारे वीडियोज ऐसे हमने देखे हैं कि जहां ऐसे गांव हैं वहां पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा पाती हैं। साथियों, देश में करोड़ों नेता मंत्री हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए का लेके बैठे हुए हैं। जब उनके घर रेड पड़ती है
तो बहुत सारे पैसे बरामद होते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर इन्हीं पैसों का सदुपयोग किया जाए, एक गांव में एक रास्ता बना दिया जाए कि ताकि वहां पे जब कोई बीमार हो, किसी की इमरजेंसी हो, तो वहां पे एम्बुलेंस जा सके। शायद ये वही लोग होते हैं जिनको ऐसी प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है कि जब हम आएंगे तो हमारे स्वागत में इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। साथियों, वीडियोस आपने देखा कि किस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके ये बताया जा रहा है। इस वीडियो से लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। मिलेंगे साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करते हैं। तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ में विनय।